अस्सलामुअलैकुम तालिबात। उम्मीद है कि सब बच्चियां खैरियत के साथ होंगी और अपने तमाम असबाक को जो कि उनको बज़रिया यूट्यूब फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से याद कर रही होंगी। बच्चों, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 4 चौथा सबक शुरू करना है, जिसका उन्वान है अखी वदर्राजतुहु। ये हमारे आज के टॉपिक की हेडिंग है। अखी कहते हैं बच्चों मेरे भाई को, हरफ़ अत्फ़ है, मीनिंग होता है और दर्राजतुहु उसकी साइकिल, मेरा भाई और उसकी साइकिल, यानी कि भाई और उसकी साइकिल के टॉपिक पे आज का हमारा सबक है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सारी अरबी समझ लें, उसको पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद मैं आपको उसकी उर्दू समझा देती हूँ। फ़ाज़ा अखी खालिद बिशहादति दुरूसिल इब्तदाइया फ़अहदाहु वालिदी दर्राजतन जमीलतन लिदर्राजती अखी मिकवदुन अबयज़ु यलमउ तहत अशिआति शम्सी वतरतफ़िउ फ़ौक़ल मिकवदी मिरअतुन मुस्तदीरतुन मस्कूलतुन। बच्चों, यहाँ तक कि अरबिक को बार बार पढ़ना है, नो रटा ना ही आपने इसको किसी किस्म की याद करने के लिए ज़रा इस सबक को देखना है। बच्चों, बार बार इसको रीडिंग करें। मैं इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ कि हमारा सब्जेक्ट अल क़िराअत वल किताबा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो है ही यही कि आपने इसकी बेहतरीन रीडिंग सीख लेनी है कि मैंने अरबी की रीडिंग कैसे करनी है, मैंने अरबिया लुगतुल अरबिया है उसको कैसे बोलना, उसकी हरूफ की अदायगी कैसे करनी है। और इसके अलावा हमारा इससे जो मतलब वो तर्जुमा का नहीं है, वो तो हम सिर्फ समझने के लिए पढ़ते हैं ना। तो उसके लिए बच्चों आपने बार बार इसको रीड करना है, आवाज़ करें, ऊंची आवाज़ में करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का जहन खुलेगा। जब बार बार अल्फाज जहन से मुंह से हमारे अदा होते हैं तो हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है और हमें बार बार उनको पढ़ने के बाद महसूस नहीं होता। बच्चों, सबसे एक अहम चीज़ हमारा इन्वायरमेंट है। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। आपने एक बच्चा देखा होगा, बच्चों छोटा होता है तो उसके इर्द गिर्द उसके पेरेंट्स जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, बच्चा भी उसी लैंग्वेज में ही बोलेगा। कभी आपने देखा कि वालिदैन सराइकी में बात कर रहे हो या पंजाबी में बात कर रहे हो, बच्चा पैदा होते ही उर्दू बोलना शुरू कर दे? बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर रह के, उनके साथ मिलके, उनके साथ रहकर अपनी ज़बान सीखता है। तो बच्चों, ये हमारी नई लैंग्वेज है ना, तो इसकी भी हमने प्रैक्टिस सेम इसी तरह करनी है कि अपने इर्द गिर्द इसको बोल बोल कर खुद ही माहौल बना लेना है। चूँकि क्लास हमारी नहीं हो रही है, हम इसके ज़रिए कर रहे हैं, तो आपने अपने तौर पर इसके हुरूफ की अदायगी इतनी बार करनी है कि आपको लगे कि ये आप इस पर पक्के हो चुके हैं, ये आपके अंदर रच गए हैं। शुरू करते हैं बच्चों, इसका तर्जुमा सुन लें। फ़ाज़ा अखी कामयाब हुआ, फ़िल माज़ी है। फ़ाज़ा ये वर्ड बच्चों बहुत फ़ाइन है। किसी भी अगर आप समझ लें कि किसी की कामयाबी के हवाले से अगर आपने मेंशन करना है, अगर अपने लिए करना है तो हम बोलेंगे फ़ुज़ तू, मैं कामयाब हुआ, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। और फ़ाज़ा से वर्ड यफ़ूज़ु बनता है फ़ेल मुज़ारे में। और बच्चों, इसके साथ एक और वर्ड जो बड़ा अच्छा है, मैं चाह रही थी कि आप लोग वो वर्ड भी अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लें। वो फ़े अलिफ ज़े है ना, ये तो वो वर्ड है नाला, नून अलिफ और लाम के साथ। नाला कहते हैं हासिल करना, इसी तरह फ़ाज़ा कहते हैं कामयाब होना, नाला कहते हैं हासिल करना। अब बच्चों वर्ड सुने। फ़ाज़ा अखी, मेरा भाई कामयाब हो गया। खालिद, भाई का नाम है खालिद। बिशहादती, बी कहते हैं साथ, शहादा एक डिग्री को बोलते हैं,
सर्टिफिकेट को बोलते हैं, जो हमें अपनी ड्यूरिंग स्टडी के हम जब किसी भी क्लास को अगर पास करते हैं तो हमें डिग्री या सर्टिफिकेट की सूरत में एक कागज़ दिया जाता है, एक पेज दिया जाता है। वो हमारी कामयाबी की इस बात की ज़मानत होता है कि हमने क्लास को बेहतर तरीके से पास कर लिया है। बी कहते हैं साथ, शहादा बोलते हैं डिग्री के साथ, दुरूस सबक की जमा दर्स दुरूस, असबाक में इब्तदाइया। आपको मैंने जब सीवी कराई है, सीरत-उज़-ज़ातिया कराई है, तो उसमें मैंने बताया था इब्तदाइया वो मरहला है जो हम लोग प्राइमरी तक करते हैं। इब्तदाइया बिल्कुल इनिशियल लेवल है इब्तदाइया। ये चूँकि वर्ड उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तो मेरा ख्याल है कि इसको अंडरस्टैंड करने में इशू नहीं होना चाहिए, तो हम इसको प्राइमरी लेवल तक लेंगे। प्राइमरी स्कूल की डिग्री में कामयाब हो गया मेरा भाई खालिद, कामयाब हो गया। फ़ाहदाहू, फ़ा बस आहदाहू, उसे तोहफ़े में दिया, वालिदी मेरे वालिद ने, दराजतन जमीलतन, दराजा बच्चों साइकिल को बोलते हैं साइकिल, जमीलतन बोलते हैं खूबसूरत, बस उसे मेरे वालिद साहब ने एक खूबसूरत साइकिल का हदिया दिया, तोहफ़ा दिया। लिदराजतिन जती ली बच्चों के लिए, दराजती साइकिल के लिए, अखी मेरे भाई की, मिकवद। अब फ़िलहाल यहाँ तक समझ लें कि वो बच्चा अपने भाई की साइकिल को एक्सप्लेन करने जा रहा है। अब वो साइकिल की साख्त के ऊपर डिस्कस करेगा, अगर आप उसको सुन लें। वो कहता है कि लिदराजती अखी, कि मेरे भाई की साइकिल के लिए, मिकवद। बच्चों ये वर्ड मिकवद वर्ड आता है लगाम की सेंस में। लगाम कहते हैं जब हम किसी को जानवरों को काबू करने के लिए, स्पेशल घोड़ा है और स्पेशली बाकी जानवर भी है, उनको काबू करने के लिए उनके मुंह में पटा डालते, पटा, तो उसको फिर मिकवद की सेंस में भी लेते हैं। तो ये वर्ड चूँकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो इसको तो हम नहीं कर सकते ऐसे, तो मिकवद को हैंडल की सेंस में लेंगे कि हैंडल है साइकिल के लिए। अगर किसी बच्चे के जहन में इससे बेहतर वर्ड मौजूद है तो वो शेयर कर सकती है। अब यस कहते हैं सफ़ेद, सफ़ेद हैंडल है। मेरे भाई की जो साइकिल है उसका सफ़ेद हैंडल है। ये वाइट कलर जो बच्चों आप कलर्स में पढ़ चुके हैं। अब यस सफ़ेद वाइट होता है, असवद बोलते हैं ब्लैक को, काला। यलमाऊ, यलमाऊ कहते हैं वो चमकता है, ताहता नीचे, अशी आतिशमसी, अशिया बोलते हैं शुआओं को, रोशनी को, किरणों को, ये सारे वर्ड जिसके लिए हम बोल सकते हैं। अशम्स बोलते हैं सूरज की, सूरज की शुआओं के नीचे चमकता है। चूँकि आपको पता है कि वो लाइट जब पड़ती है स्टील के ऊपर तो वो शाइनिंग देता है, तो वो बच्चा बता रहा है कि मेरे भाई की साइकिल का हैंडल ऐसा है, सफ़ेद कलर का है, और जब सूरज की लाइट पड़ती है तो चमकने लग जाता है। और तरतफ़ीउ, और बुलंद है, फ़ऊ का ऊपर, मिकवद हैंडल के, मिकवदी। मिरअतुन शीशा, मरा बोलते हैं खातून को, और मिरा बोलते हैं शीशा, शीशा है। मुस्तदीरतुन, ये है गोल, मुस्तदीर गोल है। मस्कूलतुन बोलते हैं पॉलिश किया हुआ। इसके लिए वर्ड है जिस तरह जंग से कोई चीज़ साफ़ की जाती है, उसको अच्छी तरह चमकाया जाता है, उस तरह ऐसे पॉलिश किया हुआ है, जो पॉलिश किया हुआ गोल शीशा है जो कि हैंडल के ऊपर बुलंद है। आप बच्चों को साइकिल देखी होगी बच्चों, उनके ऊपर अक्सर शीशे लगे होते हैं, तो ये उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अब यहाँ तक सुन लें। फ़ाज़ा अखी खालिद बिशहादती दुरूस इब्तदाइया फ़अहदाहु वालिदी दराजतन जमीलतन, लिदराजती अखी मिकवदुन अबियज़ यलमउ तहत अशियति शम्सी व तरतफ़िउ फ़ौक़ल मिकवदी मिरअतुन मुस्तदीरतुन मस्कूलतुन। यहाँ तक बच्चों आप इसका तर्जुमा भी समझ लिया और इसकी अरबी भी पढ़ ली। हम आगे पढ़ते हैं। आजलता, बच्चों मेरे जहन में वर्ड आजलता को अगर मैंने इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर बच्चियाँ जो है ना वो हम चूँकि अरबी पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया होता है कि आजल वर्ड जो बोलते हैं जल्दी के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पे आजलता की सेंस डिफरेंट है। साथ आजलता को कंप्लीट एक वर्ड के अंदर लिया है। इसका मीनिंग होता है पहिया। इसको मैंने जो है वो चाह रही थी आपके साथ गूगल शेयर करती, मैं इसको चेक करती हूँ कि अगर है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ।
और जो आजलता बोलते हैं ऐसी चीज़ जो गोल गोल घूमती हो। तो चूँकि ये पहिया है ही है, तो पहिया जो है उसको डिस्कस कर रहा है। दरौजती साइकिल का पहिया। मीम से अलमतात बोलते हैं मतातिल अस्वद, काली, अस्वद काली, मतात बोलते हैं रबड़ को, रबड़ पाइप, जो रबड़ का पाइप वो नहीं होते अंदर खींच स्ट्रेचेबल रबड़ होती है, वो है मतात। कि अब जो साइकिल का पहिया है वो काले टायर से बना है, काले टायर से है, काली रबड़ से है। इसका जो बच्चा साइकिल की साख्त को ही एक्सप्लेन करा है, आप उसको ही सुनते जाएं। उमक आदूहा, और उसकी सीट, बैठने की जगह। ये वर्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में बेंचेस के लिए भी इस्तेमाल किया। तो इससे ये समझ लें कि जो भी चीज़ बैठने के लिए होगी उसके लिए हम मक़अद वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसका बेंच, उसकी सीट, उसके बैठने की जगह, तीनों वर्ड ही एप्लीकेबल हैं। मीन से अलजिल्द बोलते हैं, जिल्द कहते हैं, उर्दू का वर्ड है। इसका भी अगर उर्दू निकालें तो चमड़ा बोलते हैं, चमड़ा, चमड़ी। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए चमड़ी और जिल्द इस्तेमाल होती है। तो चूँकि हमारी बॉडी के ऊपर भी जिल्द है, चमड़ी है, तो इसके लिए जो बच्चों है वो हमने जिल्द भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप चमड़ा लगाएंगे तब भी बेहतर है, चमड़ा लगा सकते हैं। और उसकी जो सीट है वो किस चीज़ से है, वो चमड़े से है। अन्नाइम बोलते हैं नरम, नरम, उम्दा किस्म का नरम जो होता है ना। नाइम बोलते हैं बच्चों उम्दा और नरम को। जमील कहते हैं खूबसूरत, खूबसूरत। उसकी जो सीट है वो नरम और ख़ूबसूरत चमड़े की है। युस्लिहु अखी, चूँकि वर्ड आपको आइडिया है कि इस्लाह करने से है। सौद, लाम और हा इसके रूफ़ असली हैं। युस्लिहु इसका फ़ेल मुज़ारे है। अखी मेरा भाई, दर्रा जाता हूँ अपनी साइकिल को, मेरा भाई अपनी साइकिल को ठीक कर लेता है, इस्लाह कर देता है, दुरुस्तगी कर लेता है। इंदा जब हुसूली का मीनिंग होता है हासिल से, गेट, कोई चीज़ आपने लेनी हो, हासिल करनी हो, कोई चीज़ आपको मिल जाती हो। उतलिन फ़ीहा, बच्चों उतला छुट्टी को भी कहते हैं, बेकारी को भी कहते हैं, खामी या बुराई को भी कहते हैं। कि जब कभी मेरे भाई को इसमें कोई खामी नज़र आती है, मिलती है, तो वो मेरा भाई उसको खुद ही ठीक कर लेता है, उसको ठीक कर लेता है। हम फ़िलहाल तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं रहा। पहले जब साइकिल 19th सेंचुरी की बात है बच्चों, जब साइकिल्स हुआ करती थी तो लोग तो ज़्यादातर इसका यूजेज बहुत था। तब गाड़ियाँ और बाइक इतने ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करते थे। तो एक दफ़ा मेरे ख्याल है कि मिर्ज़ा गालिब ने एक वो भी लिखी थी, इसके ऊपर एक चैप्टर लिखा था, जिसमें उसकी जो साइकिल थी वो काफ़ी आवाज़ें दिया करती थी। तो उस दौर में लोग साइकिल की डेंटिंग पेंटिंग घर किया करते थे, उसको साफ़ करना कपड़े से लेकर, और उसको सारा सेट करना, उसके सारी चीज़ें हवा चेक करना। मतलब साइकिल की ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही हुआ करती थी जैसे हमारे यहाँ आजकल लग्जरियस जो गाड़ियाँ हैं उनकी होती है। इनके इसका भी एक टाइम था जो बड़ा बेहतरीन था। इन्ननी, बेशक मैं, अफ़रहू, मैं खुश होता हूँ, कसीरन, बहुत ज़्यादा। अब उसका भाई अपने भाई अपनी अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहा है। इन्ननी अफ़रहू कसीरन, बेशक मैं बहुत खुश होता हूँ। इंदमा कहते जब कभी। युरकिबुनी, अब ये वर्ड सवार करने से है। हरूफ असली इसके रा, काफ और बा हैं। रकीबा है, रकीबा लफ्ज़ कुरान पाक में भी आया है। तो युरकिबुनी, जब कभी सवार करता है, नी मुझे, अखी मेरा भाई, अला दरवाजती, अपनी साइकिल पर। जब कभी मेरा भाई मुझे अपनी साइकिल पर सवार करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब बच्चे की जो चूँकि ये बच्चा साइकिल उस बच्चे की अपनी नहीं है, उसके भाई की है, तो वो बच्चा अपनी फीलिंग बता रहा है कि जब मुझे मेरा भाई अपने साथ साइकिल पे सवार करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ। अना, मैं, उहिब्बू, पसंद करता हूँ, दरवाज़ता अखी, अपने भाई की साइकिल को, मैं अपने भाई की साइकिल को पसंद करता हूँ। और तमन्ना, और मैं, तमन्ना उर्दू का वर्ड है, मीनिंग होता है ख्वाहिश करना। अन, ये के, अकूदहा, अन, ये के, अकूदहा, कि मैं इसको डील करूं, इसको चलाऊं, इसको हैंडल करूं।
अब ये हैंडल वर्ड पीछे हमने पढ़ा था, इसको उसका जो आगे लगे होते हैं स्टीयरिंग टाइप के, जो काबू कंट्रोल करने के लिए, आप तस्वीर में ऊपर देख सकते हैं। अब बच्चा उसको उसी सेंस में ले रहा है कि चाह रहा हूँ कि मैं इसको हैंडल करूँ बिनफ़सी, अपने नफ्स यानी ज़ाती तौर पर मैं ख़ुद उसको चलाऊँ, मैं ये उसकी बच्चे की ख्वाहिश है। बच्चों इसकी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह इसको मैं आपको कराऊंगी फ़िलहाल, लेकिन इसकी हेडिंग दोबारा देख लें जो रिमेनिंग रहती हैं। अजलता अजलता दराजती मिनल मत्तातिल अस्वदी व मक़अदुहा मिनल जिल्दिन नाइमिल जमील युस्लिहु अखी दराजतहु इंद हुसूल उतलिन फ़ीहा इन्ननी अफ़रहु कसीरन इंदमा युरकिबुनी अखी अला दराजतिही अना उहिब्बु दराजत अखी व अतमन्ना अन अकूदहा बिनफ्सी। बच्चों इसकी शरहुल मुफ़रदात देख लें, की शरह देख लें, शरह देख लें। वर्ड है फ़ाज़ा, कहते हैं कामयाब होना, उसका मीनिंग उन्होंने अरबिक में लिखा है नाजाहा। मैंने नाला बताया था आपको, नाला भी वोकैबुलरी में रखें। नाजाह कहते हैं नाजाहा, कामयाब होना। फ़ाज़ा और नाजाहा एक सेंस में है, नाला कहते हैं हासिल करना, तो वो भी सेंस ज़हन में रखिएगा बच्चों। अशहादत तो बोलते हैं डिग्री को। अब उसकी जो अरबिक है बच्चों, अरबिक को अरबिक में याद करें, एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आपने एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो आप इसको किस किस तरह एक्सप्लेन कर सकती हैं। अब उन्होंने बताया कि शहादा बोलते हैं वरकतुन, एक वर्क पेज है। तम नहू हल हुकूमा, जो हुकूमत देती है या मदरसा देता है। मन नजह मिन तलामीज़ फ़िल इम्तिहानात निहाया, एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसके अंदर जो तालिब इल्म नजह कामयाब हो जाता है। मिनत तलामीज़, तिलमीज़ की जमा है तलामीज़, जो कामयाब स्टूडेंट्स में से हो गया, शागिर्दों में से हो गया, तो उनको एनुअल इम्तिहानात एग्जामिनेशंस में जो पेज मिलता है वो कहलाता है। अलमिकवद बच्चों बोलते दोबारा के हैंडल को बोलते हैं। मा तुकादु बिही दरवाजतु। अब ये वर्ड यहाँ पे बेहतरीन ये भी है, क्लियर हो गया कि जिससे कादा कहते हैं बढ़ाया जा सके, क़यादत के लिए होता है, चलाया जा सके। साइकिल को, अभी सयारतु या गाड़ी को, गाड़ी का स्टीयरिंग भी मिकवद की सेंस में ही आएगा। तो बच्चों यहाँ तक वोकैबुलरी है, इसको देख लें, बकिया इंशाल्लाह रिमेनिंग है वो भी करा दूँगी। उम्मीद है बच्चियाँ सब याद करेंगी। फ़ी अमानिल्लाह बच्चों, फ़ी हिफ़्ज़िल्लाह।